हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप सब। और आज हमारा लाइन का अगला पार्ट है। उम्मीद है इससे पहले वाला पार्ट आप पसंद किए होंगे और कुछ कुछ समझ में आया होगा। जितने भी बेसिक कंसेप्ट्स हैं उनको कवर किया गया है उसमें। और आज हम देखेंगे लाइन का स्लोप क्या होता है। स्लोप ऐसे लोप ही होता क्या है ये स्लोप आखिरकार। चलो बच्चों, मान लो हमारे पास ये कोई ग्राफ है, और बड़ा कर दो इसको। कोई ग्राफ है, ठीक है, छोटा सा है। अब इस पे ये लाइन ऐसे बन रही है। कोई एक लाइन है, लाइन क्या होता है? कनेक्शन ऑफ मिलियन पॉइंट्स, पता है। अब ये लाइन इस पे ऐसे बन रही है और ये लाइन कितना एंगल बना रहा है? अगर हम आपसे पूछे ये लाइन कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये लाइन जितनी झुकी हुई है, झुकाव, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं स्लोप को हम लोग बोलते हैं झुकाव। बच्चों अगर वीडियो अच्छे से नहीं दिख रहा है तो आप इसको 480 में देख लो, अच्छे से नजर आएगा। शायद अगर 360 में नहीं दिख रहा हो तो ठीक है। स्लोप का मतलब होता है झुकाव। वो अपने एक्सिस से कितना झुकी हुई है, इसी को हम क्या बोलते हैं? स्लोप बोलते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर हो? कोई दिक्कत नहीं है। और इस स्लोप का सिंबल होता है, स्लोप का सिंबल होता है एम। एम से हम स्लोप को डिनोट करते हैं। ठीक है बच्चों, आओ चलो आगे चलते हैं। अब इसी पे मान लो ये एक और ग्राफ है। अब ये लाइन कुछ ऐसा हो, इस तरह का हो, और यहाँ का एंगल समझना, यहाँ का एंगल क्या हो? थीटा हो। तब स्लोप क्या होगा? तब स्लोप क्या होगा? अब अगर हम आपसे बात बताएं, इस केस में स्लोप जो होगा, झुकाव, वो तो एम ही होगा। मतलब एम मतलब क्या? स्लोप। ठीक है, लेकिन एंगल कौन सा देखोगे? अभी हम बताते हैं। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है ये देख लो, ये याद कर लो। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? स्लोप का फॉर्मूला होता है टेन थीटा। कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। इसी को हम लोग ग्रेडियंट भी बोलते हैं, झुकाव। स्लोप बोलो या ग्रेडियंट बोलो, बात बराबर है। ठीक है, अच्छा ठीक। इसके लिए स्लोप क्या होगा? टेन थीटा ही होगा इसके लिए भी। लेकिन थीटा में कौन सा एंगल लोगे? ये वाला एंगल लोगे कि इधर वाला एंगल लोगे? तो आपको पता है एंगल हमेशा किधर से? इधर मेजर करते हैं। दो तरह का एंगल होता है ना, दो तरह का होता है। दो तरह का कैसा? ये ऐसा जो इधर जा रही हो, ठीक है, जिसको आप बोलते हो ये कौन सा डायरेक्शन हो गया? एंटी क्लॉकवाइज। भैया इधर से जब हम चलते हैं तो ये आपका हो गया एंटी क्लॉकवाइज। अब एक बच्चा बोल रहा है कि नहीं हम इधर से नहीं चलेंगे, हम इधर से मेजरमेंट करेंगे, इधर से ऐसा मेजरमेंट करेंगे, ये वाला ये वाला। तो ये वाला क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा क्लॉक वाइज। ये एंटी क्लॉकवाइज, ये क्या हो गया? क्लॉकवाइज। अच्छा, एंटी क्लॉकवाइज में जो एंगल बनता है वो बनता है क्या? पॉजिटिव। और क्लॉकवाइज में जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा? नेगेटिव। याद रखना, जस्ट उल्टा होता है। एंगल हम लोग किधर से? इधर से ही मेजर करते हैं ना भाई। टू 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 टू, ऐसे ही ना भैया। ये सीधा 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90, 120, 150। कभी ऐसा मेजर कियो? चुई 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 नहीं करते हो? नहीं ना करते हैं, नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? टेन थीटा। और जो ये थीटा होगा ये होगा पॉजिटिव वाला। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। क्लियर हो मेरे ख्याल से। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आओ नेक्स्ट नेक्स्ट देखो, अभी देखो, समझो, अभी समझना जरूरी है आपके लिए। ठीक है, अब अगर ये एक लाइन है, ये एक लाइन है और ये दोनों लाइन, ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, और ये दोनों लाइन क्या हो जाए? पैरेलल हो जाए। ध्यान देना, लाइन L1 पैरेलल लाइन L2। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में जो इसका स्लोप होगा M1 और इस केस में जो इसका स्लोप होगा M2, ये दोनों बराबर होगा। M1 इक्वल टू क्या? M2 इन केस ऑफ पैरेलल। ऐसे हो, ऐसे हो, ठीक है, ऐसे हो। अगर पैरेलल है तो इन दोनों का स्लोप क्या होगा? बराबर। भाई इसको यहां लिखो या यहां लिखो, बात बराबर है। ये भी इधर भाग रही है, ये भी इधर भाग रही है, भाग तो सब इधर ही रही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर ये लाइन जो कि L1 है और ये लाइन जो कि क्या है? L2 है, अगर ये एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो जाए, मतलब क्या? L1 परपेंडिकुलर L2, तो होगा क्या? जो इसका स्लोप होगा और जो इसका स्लोप होगा, दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? -1 होगा। ये याद रखना बच्चों। M1
मल्टीप्लाई m2 इक्वल टू क्या, -1। इन केस ऑफ पैरेलल के केस में स्लोप ऑफ बोथ लाइन विल बी सेम, चाहे 2 लाइन हो, चाहे 3 हो, 4 हो, 5 हो, जितनी भी लाइन हो उसका स्लोप क्या होगा, सेम होगा। परपेंडिकुलर के केस में अगर 2 लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है तो इसका स्लोप और इसका स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा, -1 होगा। क्लियर हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। स्लोप का फॉर्मूला तो हम आपको बता दिए कि क्या होता है, स्लोप का फॉर्मूला होता है tan थीटा। कैसे आया, तो फिजिक्स में आपको याद होगा 9 में जब आप डेरिवेशन निकालते थे एक्सेलरेशन वाला, तो वहां पे याद होगा जैसे ये कुछ बनता था फिगर, ठीक है, तो वहां पे आप ये थीटा सपोज, तो जो एक्सेलरेशन निकालते थे उसको क्या बोलते थे, उसको बोलते थे ना स्लोप ऑफ ग्राफ, यानी कि उस ग्राफ के स्लोप से ही तो आपका एक्सेलरेशन निकलता था। कोई दिक्कत है? और स्लोप ऑफ ग्राफ क्या होता है, ये परपेंडिकुलर बाई क्या होता है, बेस होता है, यही होता है ना। तो वहां पे आप इससे निकालते थे, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्लोप। स्लोप मतलब होता है झुकाव, कितना झुका हुआ है ये कितना इंक्लाइंड है, कितना इंक्लाइंड है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, झुकाव बोल रहे हैं। चलो बच्चों अब बेसिक से क्वेश्चंस पे आते हैं। सपोज ध्यान देना, ये कोई लाइन है जो 30 डिग्री पे झुकी हुई है, इस तरह से 30 डिग्री पे है, मतलब 30 डिग्री कहां से बच्चों, एक्स एक्सिस से पॉजिटिव की तरफ, ठीक है। आपसे मांगा गया पहला नंबर, इसका क्या निकालना है, स्लोप निकालना है, कितना होगा, निकालो स्लोप। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, स्लोप का फॉर्मूला होता है tan थीटा। स्लोप को हम किससे दिखाते हैं, m से। tan थीटा कितना है, 30 डिग्री, tan 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/3। कोई दिक्कत नहीं है, चलो बच्चों यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हो, ठीक है। इसी तरीके से आपसे दे दिया जाए अगर ये 30 नहीं होकर ये कितना हो जाए, 60 हो जाए, तब स्लोप निकालना है। स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप m क्या होगा, tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3। क्लियर हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है बच्चों। हाँ, दूसरा केस क्या है, दूसरा केस ये है, आपको इंक्लाइनेशन दे दिया जाएगा। इंक्लाइनेशन का मतलब होता है झुकाव दिया हुआ है, मतलब देखो समझो कोई लाइन है वो 30 डिग्री पे झुकी हुई है, नहीं उसका स्लोप दे दिया गया, आपसे इंक्लाइनेशन मांगा गया है, मतलब स्लोप आपको दिया हुआ है, स्लोप कितना दिया गया है, 1। स्लोप कितना दिया गया, 1 दिया हुआ है। चलो कोई लाइन है उसका स्लोप 1 दिया है, आपसे मांगा गया है इंक्लाइनेशन, क्या मांगा गया है, इंक्लाइनेशन मांगा गया है, ठीक है। इंक्लाइनेशन का मतलब होता है कितने डिग्री पे वो लाइन क्या है, झुकी हुई। इंक्लाइंड मतलब होती है झुकी हुई है, कितने डिग्री पे निकालते। स्लोप है 1, स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा है कितना, 1, ठीक है। tan थीटा 1 10 में कितने का वैल्यू होता है, कितने का, tan 45 का, ठीक है। यानी कि थीटा कितना हो गया, थीटा आपका हो गया 45। क्लियर हो, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपको स्लोप किसी लाइन का दिया हुआ है कितना, मान लो सपोज एक दूसरे का कन्वर्ज किसी लाइन का स्लोप दिया हुआ है √3, आपसे बोला गया इंक्लाइनेशन निकालो। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, स्लोप मतलब क्या होता है, tan थीटा, ये कितना है, √3, यानी कि tan थीटा √3 10 में कितने का वैल्यू होता है, tan 60 डिग्री। थीटा कितना हो गया, थीटा आपका 60 डिग्री, यानी कि वो लाइन कितने डिग्री पे झुकी हुई है, 60 पे, तभी उसका स्लोप कितना हुआ, √3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट अब इसी में समझो बच्चों, अब 2 कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए रहेंगे और स्लोप निकालना है। स्लोप व्हेन 2 कोऑर्डिनेट्स आर गिवन, जब 2 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए रहेंगे। कोऑर्डिनेट्स का मतलब, हाँ कोऑर्डिनेट से बात करें, जब कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो चलिए आना यहीं पे कहीं पे, कहाँ पे, ग्राफ पे, x डैश y डैश, 2 कोऑर्डिनेट मान लो, ये a था, ये x1 है, ये y1 है, ठीक है। ये क्या है, b है, ये x2 है, ये क्या है, y2 है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बोला गया है इस केस में क्या करना है, स्लोप निकालना है। इस केस में जब पॉइंट्स दिए हुए रहेंगे, कोऑर्डिनेट दिए हुए रहेंगे, तब स्लोप निकालना। तो स्लोप का फॉर्मूला ये होता है, याद रखना, m इक्वल टू होता है y2 माइनस y1 बाई क्या, x2 माइनस x1। कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये याद कर लो, कैसे आया, क्यों आया, कब आया, ये सब आया कहाँ, 11th में आपको बहुत डिटेल में बताया जाएगा। चाहो तो बता सकते हैं, टाइम वेस्ट ही है एक तरह का। ये पॉइंट इसका कोऑर्डिनेट क्या था, x1,
y1, इसका कोऑर्डिनेट क्या था x2 y2। अगर इसको यहाँ से मिलाएं तो ये वाला आपका क्या, क्योंकि ये x है ये y है तो ये वाला क्या हो गया x हो गया, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो गया x हो गया और वो क्या x1 हो गया। अगर ये वाला मिलाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक ये पूरा कितना हो जाएगा x2 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा y1, ये पूरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये पूरा डिस्टेंस आपका हो जाएगा y2। इस पूरे पॉइंट को मिला लो, इस पॉइंट को ऐसे मिला लो, इसको यहाँ तक मिला लो। ठीक है, इसका नाम रखो O, इसका नाम A, इसका नाम B। यहाँ पे परपेंडिकुलर अगर हम डालें तो ये कितना होगा, ये वाला ये पूरा है y2, ये पूरा है y1, मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक y1, तो ये भी कितना हो गया y1, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, ये पूरा आपका हो जाएगा, यहाँ पे रखते हैं y2 माइनस y1, ये पूरा कितना हो जाएगा, ये पूरा यहाँ पे डालते हैं कितना x2 माइनस x1। ट्रायंगल अगर बाहर कर दें, देखो ये कितना था y2 माइनस y1 और ये कितना था x2 माइनस x1, ये 90 डिग्री। आपको अगर ये थीटा दिया हुआ और आपको क्या मांगा गया, स्लोप निकालना है। क्या निकालना है, स्लोप निकालना। निकालो स्लोप बराबर टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर ये बेस ये, यानी कि क्या y2 माइनस y1 बाय क्या x2 माइनस x1। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस ये याद रखना है। क्लियर हो? ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। चलो समझ गए मेरे ख्याल से बच्चों? जब समझ गए हो तो क्वेश्चन को उठाएंगे, पहले क्वेश्चन देखेंगे फिर सॉल्यूशन देखेंगे, पहले क्वेश्चन फिर सॉल्यूशन, और उसी के साथ में अगेन फॉर्मूला को क्या करेंगे, ऐड करते हुए चलेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन, पहला नंबर का क्वेश्चन है फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन हुई द इंक्लाइनेशन इज। इंक्लाइनेशन मतलब डिग्री दिया हुआ है। देखो फर्स्ट नंबर दिया गया है 0 डिग्री, सेकेंड नंबर आपको दिया गया है 30 डिग्री, थर्ड नंबर है 30 मिनट और फोर्थ नंबर है, ये दोनों आपको बताया जाएगा ट्रिग्नोमेट्री में। चलो यहाँ पे पीछे से टेबल देख के करना है इसको, इसलिए ये वाला एग्जाम्स में नहीं रहता है, ये रहता है आपको निकालना है क्या, स्लोप निकालना है। क्या निकालना है, स्लोप निकालना है। ये स्लोप कितना होगा, ये इंक्लाइनेशन दिया हुआ है। जब भी इंक्लाइनेशन की बात की जाएगी तो दिया हुआ क्या रहेगा, दिया हुआ रहेगा एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। ना स्लोप निकालना है, आपको पता है स्लोप इसका फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा। ठीक है, टेन थीटा की जगह पे क्या था 0 डिग्री, 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है आपको पता है, 0 डिग्री का वैल्यू होता है कितना 0, यानी कि इसका स्लोप निकल गया 0। इस केस में आपको स्लोप निकालना है m कितना, टेन थीटा की जगह पे कितना है 30 डिग्री, टेन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3। क्लियर हो? इस केस में आपको स्लोप निकालना था m कितना, टेन थीटा, यानी कि टेन थीटा की जगह पे कितना है 72 डिग्री 30 मिनट। अब पीछे से टेबल देखना है, टेबल देख के क्या करना है, आंसर लिख लेना, इसका भी वही चीज होगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको पता है स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। नेक्स्ट चलो जल्दी से चलो, सिलेबस खत्म करना है। नेक्स्ट देखो सेकंड नंबर, फाइंड द इंक्लाइनेशन। इस केस में आपको इंक्लाइनेशन निकालना है, स्लोप दिया हुआ, इंक्लाइनेशन का मतलब एंगल निकालना है। सेकंड नंबर में इंक्लाइनेशन निकालना है, सेकंड का 1 नंबर में देखो स्लोप दिया हुआ है। स्लोप क्या है, तो सेकंड के 1 नंबर में आपको स्लोप दिया गया है 0, दूसरे नंबर में स्लोप जो दिया गया वो दिया गया √3, तीसरे नंबर में जो स्लोप दिया गया वो है 0.7646 और चौथा नंबर जो दिया गया वो है 1.0875। ये और ये सेम पॉइंट वाला है, तो आंसर इरेगुलर, मतलब समझ लो कि जैसे कि 43 डिग्री 41 डिग्री इस तरह से आएगा, इसलिए ये आपको वहां पे कराया जाएगा, ये एग्जाम्स में भी नहीं आएंगे। तो इस केस में आपको क्या, स्लोप दिया हुआ है 0, स्लोप 0 दिया हुआ है, आपको इंक्लाइनेशन निकालना है। स्लोप यानी कि m दिया हुआ था 0, स्लोप दिया हुआ है, इंक्लाइनेशन निकालना है। ठीक है, स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, स्लोप का फॉर्मूला होता है टेन थीटा, ये दिया हुआ है कितना 0। अच्छा टेन थीटा, टेन के किस वैल्यू के लिए 0 होता है, मतलब टेन का कौन सा वैल्यू 0 होता है, या टेन के किस एंगल के लिए 0 होता है, तो भैया आपको पता है किसके लिए, टेन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 0, टेन हटा दो, टेन को हटा दो, यानी कि थीटा क्या हो गया 0 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट सेकंड नंबर देखो,
स्लोप का वैल्यू दिया गया कितना, √3। क्लियर हो पूरी तरीके से। अच्छा स्लोप यानी कि टेन थीटा कितना है, √3। तो √3 10 में कितने का मान होता है, तो 10 60 डिग्री, थीटा यानी कि कितना हो गया 60 डिग्री। क्लियर हो, उसको नहीं करना अभी। आओ नेक्स्ट चलिए अगला नंबर क्या है, थर्ड नंबर आपसे क्वेश्चन कहा गया है। तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है वो कहा गया है फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड नंबर देखो, 1 नंबर पहला है -2 -3 और यहां पे दिया गया 1 और 2। क्लियर, आपको निकालना क्या है, स्लोप। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया ये दो कोऑर्डिनेट्स है, दो पॉइंट है, इनके स्लोप का फॉर्मूला क्या होगा, y2 - y1 x2 - x1, यही होगा ना। देखो ये हो गया x1 y1 x2 y2, आपसे क्या मांगा गया था, स्लोप। निकाल लो स्लोप, यानी कि m का फॉर्मूला क्या होगा, ये वाला y2 - y1, y2 कितना था 2 माइनस y1 कितना है -3 बाई x2 कितना था 1 माइनस ये कितना हो जाएगा -2। सॉल्व करोगे ऊपर 5 आएगा, नीचे कितना आएगा 3। ये आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर, थर्ड का तीसरा नंबर, पहला है a - b, दूसरा है b - a। अगेन क्या, स्लोप निकालना है। ये दो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, आपको स्लोप निकालना है। स्लोप का फॉर्मूला m = क्या, गलती y2 - y1 x2 - x1 बा। चलो y2 कितना है, ये x1 y1 x2 y2, ये माइनस यानी कि माइनस है, माइनस b, माइनस फॉर्मूला से रहेगा। और y1 कितना था, ठीक है x2 b माइनस a, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे b - a बाई क्या, b - a कट के क्या हो गया 1 हो गया। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से, फिर बताते हैं। क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन देख लो अच्छे से, देख लिए। अगला क्वेश्चन आप लोग देख चुके हो। देखो क्या बताया गया, बोला गया है 4 नंबर, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन पैरेलल टू ए बी। देखो स्लोप ऑफ लाइन, देखो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू ए बी। ठीक है, और ए का जो कोऑर्डिनेट है वो दिया हुआ है -2 4 और बी का कोऑर्डिनेट कितना है 0 और 6। इस क्वेश्चन का मतलब समझना, कोई लाइन है ए बी, ये कोई लाइन है ए बी, ये थी ए, ये क्या थी बी, समझ लो कोई लाइन है ए बी। लाइन सेगमेंट हम बना दे, आप समझ लो लाइन है ए बी। अच्छा फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन, एक लाइन का स्लोप निकालो जो किसके पैरेलल हो, ए बी के। क्वेश्चन समझो, ये ए बी कोई लाइन थी, इसके पैरेलल कोई लाइन है, ये कोई लाइन है इसके पैरेलल, ठीक है, ये लाइन इसके पैरेलल है। आपको इसका स्लोप चाहिए, इसका देखो आपको स्लोप निकालना है इसका जो इसके पैरेलल है। इंफॉर्मेशन सारा ए बी का दिया हुआ है, निकालना है इसका। और आपको पता है कि क्या पता है कि जब दो लाइन पैरेलल होती है तो दोनों का स्लोप क्या होता है, बराबर, यानी कि जो इसका स्लोप होगा वही स्लोप इसका होगा। आपको निकाल लो, इसका स्लोप निकाल लो, वही स्लोप इसका होगा। यानी कि स्लोप ऑफ ए बी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, y2 - y1 x2 - x1, x1 y1 x2 y2, यानी कि 6 - 4 बाई 0 -1। कोई दिक्कत। अब सिंपल सा बात आप ये समझो कि इस लाइन का स्लोप क्या था 1, वही स्लोप क्या होगा इस लाइन का। यानी कि अब स्टेटमेंट क्या होगा, स्लोप ऑफ लाइन इक्वल टू स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू कितना 1। कोई दिक्कत है, ठीक है। अगर यही इंक्लाइनेशन बोला जाता, ये तो स्लोप निकला, अगर इसका इंक्लाइनेशन बोला जाता तो यहीं से निकाल लेते ना स्लोप। आपको पता है ये स्लोप कितना है 1, यहां से आप क्या करते हैं इंक्लाइनेशन निकाल लेते हैं, कितना हो जाता 1। अब ये किसका वैल्यू होता, tan थीटा इक्वल टू कितने का, tan
45 का, यानी कि थीटा कितना हो गया 45। अगर ये मांगा जाता तो ये आंसर होता। ठीक है, 4 का 2 नंबर आपसे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आइए, आपका इंतजार था। चलो अगला देखो बच्चों, अगला क्या बोला गया है, 4 का 2 नंबर सेम है, 5 नंबर का क्वेश्चन आप देखो जल्दी से, और 2 नंबर का 5 का 1 नंबर क्वेश्चन, मतलब 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, फाइंड द स्लोप ऑफ द परपेंडिकुलर टू, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी। इसके पहले पैरेलल था, अब क्या है परपेंडिकुलर है। अब पहला नंबर यहां पे आपको डाला गया है, ए दिया हुआ है कितना 0 -5 और बी दिया हुआ है कितना -2 4। मतलब ये कोई लाइन है ए बी, ठीक है, और ये लाइन है एल, सपोज एल मतलब लाइन, वो इसके परपेंडिकुलर है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, पूरी तरीके से क्लियर हो ना। इंफॉर्मेशन सारा इसका दिया हुआ है, इंफॉर्मेशन दिया हुआ है ए बी का, आपको एल का स्लोप निकालना है। कैसे निकालोगे? ऐसे निकालेंगे। आपको पता है जब दो लाइन परपेंडिकुलर होगी तो भैया इसका स्लोप और इसका स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा -1। आओ सबसे पहले इसका स्लोप निकालते हैं। स्लोप ऑफ ए बी, फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका स्लोप का, m क्या मानोगे, m1 मानोगे, मान लेना, फिगर दिखा देना ज़्यादा अच्छा रहेगा। m1 फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है y2 - y1 यानी कि 4 - 5 बाय x2 - x1 यानी कि -2 - 0, माइनस माइनस प्लस 5 4 9। देखो बच्चों माइनस माइनस प्लस 5 4 कितना 9 बाय क्या -2। क्लियर हो पूरी तरीके से? ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हो? ठीक है। अब अगर इसका स्लोप आप क्या मानते हैं m2, तो आपको पता है क्या पता है, पता ये है कि लाइन परपेंडिकुलर है किस पे, लाइन ए बी पे। भाई लाइन परपेंडिकुलर है लाइन ए बी पे, या लाइन या एल, हाँ एल है, बात में एल है भाई, लाइन एल परपेंडिकुलर टू क्या, लाइन ए बी। तो जो इसका स्लोप होगा, इसका स्लोप क्या माने थे m2 मल्टीप्लाई m1 इक्वल टू क्या होता है -1। ठीक है, m2 निकालना है आपको, मल्टीप्लाई m1 पता है, क्या पता है m1 कितना था 9 बाय -2 इक्वल टू कितना -1। सबको उधर भेजो, आपको m2 यहां से क्या होगा मिल जाएगा, कितना होगा 2/9। सही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यही तो था, दो लाइन पैरेलल स्लोप बराबर, दो लाइन परपेंडिकुलर तो स्लोप का प्रोडक्ट कितना -1। ठीक, सेम इसके बाद का 4 का 2 नंबर आप बना लेना, कोई दिक्कत नहीं होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, ये सब मिला जुला के फाइनल एग्जाम में आता है एक साथ, और इसका कंप्लीट शॉर्ट आपको मिल जाएगा, परेशान ना हो। ठीक है, 6 नंबर आओ बच्चों, 6 नंबर में क्या बताया गया, ध्यान दो, क्वेश्चन देख लो पहले। द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स इतना एंड इतना। ठीक है, कोई पॉइंट है, वो पॉइंट है कितना 0 2 और है कितना -3 -1। कोई लाइन है वो इस पॉइंट से पास कर रही है। क्लियर? कोई लाइन इस पॉइंट से क्या कर रही है, पास कर रही है। ठीक, इज पैरेलल टू द लाइन पासिंग थ्रू -1 5 और 4a। भाई ये कोई लाइन थी L1 इस पॉइंट से पास कर रही है। अच्छा, ये पैरेलल है जो लाइन इससे पास कर रही है। का क्वेश्चन का सिंपल सा मतलब समझो, लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स इतना एंड इतना, इस पॉइंट से पास होने वाली लाइन, इस पॉइंट से पास होने वाली लाइन के क्या है, पैरेलल है। आपको निकालना क्या है, ए का वैल्यू निकालना है। निकल जाएगा कैसे, ऐसे, जो लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है और जो लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है, ये दोनों पैरेलल कब होगा, जब इसका स्लोप और इसका स्लोप क्या हो जाए, बराबर हो जाए। सिंपल सा बात हम बताएं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? आप यहां पे इसको ए बी सी डी भी मान सकते थे पॉइंट्स को अपने हिसाब से, नहीं तो सिंपल सा काम ये करना, इसका स्लोप निकाल लो। यहां पे स्लोप m1 निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, यहां निकालें। देखो m1 स्लोप जो कि इसका था वो क्या था, ये -a यानी कि -1 -2, और ये -a यानी कि -3 -0, ये हो जाएगा कितना -3 बाय -3 कितना होगा -3 कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 1। अब इसका स्लोप निकाल लो m2। अगर इसका स्लोप क्या हो जाए m2, तो ये हो जाएगा ये -a यानी कि क्या a -5 बाय ये -a यानी कि क्या 4 -1 यानी कि आपका हो जाएगा a -5 बाय 4 1 क्या 5। और ये दोनों स्लोप बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, लाइन्स आर पैरेलल, यहां पे लिख देना
लाइन्स आर पैरेलल, तो होगा क्या m1 इक्वल टू m2, यानी कि 1 इक्वल टू a माइनस 5/5 और a का वैल्यू कितना 10। क्लियर हो? दोनों लाइन क्या थी? ठीक। अब इसी बाद वाले क्वेश्चन को देखो 47 नंबर, द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स इतना एंड इतना, ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चन है। लाइन मतलब इस दोनों लाइन से पास, इस दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन, इस दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन की क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर। मान लो यही क्वेश्चन हम दे दें, सपोज यही क्वेश्चन दे दें, पर यहां पे पैरेलल की जगह पे क्या हो जाए? परपेंडिकुलर हो जाए। ध्यान देना, पैरेलल की जगह पे क्या हो जाए? परपेंडिकुलर हो जाए। तो होगा क्या? होगा ये, तब इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होता है? -1। अब यहां पे ये चीज नहीं होके ये चीज हो जाएगा कितना? -1। और आप यहां पे क्या करोगे? सॉल्व करके ए का वैल्यू निकाल लोगे। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर क्या है? 7 है। कोई दिक्कत है? नहीं है। कंसेप्ट, बस कंसेप्ट। चलो आगे, नेक्स्ट आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे ख्याल से देख लिए होगे। चलो क्वेश्चन अगर देख लिए हो तो अच्छी बात है। अब चलते हैं सीधे। विदाउट यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला सो दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर द वर्टिसेस ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। हमको डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं लगाना है। ध्यान दो, 8 नंबर में पॉइंट दिया गया है A 4 2, B क्या दिया हुआ है? -4 4, C क्या दिया हुआ है? 10 और 6। आपसे बोला गया ये तीनों पॉइंट राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा। ये सपोज हमको नहीं पता, हम मान लेते हैं ये A है, ये B है, ये C है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए आप क्या करते हैं? अगर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं तो इसका डिस्टेंस निकालते, इसका निकालते, इसका निकालते, और आप ये चेक करते हैं। क्लियर? यही ना चेक करते हैं। हम ये नहीं करेंगे, हम ये करेंगे, हम इसका स्लोप निकालेंगे, ये स्लोप निकालेंगे, ये स्लोप निकालेंगे। मतलब सबसे पहला काम क्या होगा? सबसे पहला काम आपका ये होगा, स्लोप ऑफ ए बी फाइंड कर लो। ठीक है, फिर फाइंड कर लो क्या? स्लोप ऑफ बी सी फाइंड कर लो। फिर फाइंड कर लो क्या? स्लोप ऑफ ए सी फाइंड कर लो। स्लोप क्यों फाइंड कर रहे हैं? क्योंकि राइट एंगल मतलब परपेंडिकुलर। भाई दो साइड वहां परपेंडिकुलर है तो कोई दो स्लोप का मल्टीप्लाई क्या होगा? -1 होगा कि नहीं होगा? भाई राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल में होता है दो साइड एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होता है, तो दोनों का स्लोप क्या होगा? -1 होना चाहिए। निकालो ए बी का स्लोप, ए बी का निकालो। आपको पता है ए बी का स्लोप क्या होगा? इसको एम ए बी से डिनोट करते हैं। होगा क्या? y2 माइनस y1 यानी कि 4 -2, ये माइनस ये यानी कि -4 4 2 कितना? 6, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे -8, ये कितना हो गया? ये आपका हो गया 3/-4, ये हो गया। स्लोप ऑफ BC निकालो, इसको हम ऐसे लिखेंगे, ये माइनस ये 6 - 4 बाई ये माइनस ये यानी कि 10 -4, ठीक है। ये बचा 2 14 यानी कि 1/7। क्लियर हो? ठीक है। अब एक बार ये भी निकाल लो क्या? MAC, ठीक है। मतलब अब इसका स्लोप ये माइनस ये यानी कि 6 -2 बाई ये माइनस ये यानी कि कितना? 10 -4, 6 2 8, और यहाँ पे कितना बचेगा? यहाँ पे बचेगा 6 यानी कि ये कितना होगा? 4/3। क्लियर हो? अब किसी दो स्लोप का मल्टीप्लाई देख लो -1 होगा कि नहीं। आपको पता है इन्हीं दोनों का मल्टीप्लाई -1 आ रहा है, चेक कर सकते हो, सीधा हम कर सकते हैं। भाई दो स्लोप का मल्टीप्लाई, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो क्या -1 आएगा? नहीं आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो क्या -1 आएगा? नहीं आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो यानी कि MAB मल्टीप्लाई MAC, ये कितना था? 3/-4, ये कितना था? 4/3 यानी कि कितना आ गया? -1। मतलब ए बी परपेंडिकुलर है किस पे? AC पे। ये फिगर नहीं होगा, फिगर ये वाला होगा। ये ए बी परपेंडिकुलर है किस पे? AC पे। मतलब ये सी डायग्राम ऐसा बनेगा ABC। ध्यान दो, ABC, ए बी परपेंडिकुलर है किस पे? AC पे। तब तो इसका स्लोप और इसका स्लोप का मल्टीप्लाई कितना हो गया? -1 आ गया। समझ गए मेरे ख्याल से? बिल्कुल समझ गए। देखो एक सवाल,
आपको परपेंडिकुलर शो करना था, मतलब राइट एंगल शो करना था। डिस्टेंस फॉर्मूला से भी बना सकते थे और स्लोप वाले से भी बना सकते थे। तो सर एग्जाम में क्या इस्तेमाल करें? आपसे अगर किसी मेथड का जिक्र किया जाए तो मेथड को इस्तेमाल करो, नहीं किया जाए तो जो मन करे वो इस्तेमाल करो। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिए होगे बच्चों, यहां भी विदाउट यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला सो डेट द पॉइंट्स इतना इतना एंड इतना आर द वर्टिसेस ऑफ द पैरेललोग्राम। 9 नंबर। हमको बताने की जरूरत नहीं, हम आपको ऐसे ही बता दे रहे हैं। ए बी सी डी आपको पता है ये इसके पैरेलल होगा और ये वाला इसके पैरेलल होगा। पैरेललोग्राम में यही होता है। आप इसका स्लोप निकाल लो, क्या एम ए बी छोटा निकालना, और आप इसका स्लोप निकाल लो एम डी सी। 4 कंजुगेटिव पॉइंट्स है और दिया हुआ है ए बी सी डी। भाई ये दोनों स्लोप बराबर होगा तब ना ये पैरेलल होगा। पैरेलल के लिए क्या होता है? स्लोप बराबर। उसी तरीके से आप इसका निकाल लो एम बी सी, एम बी सी बी सी। चलो यहां पे निकाल लो एम ए डी। अब ये दोनों स्लोप भी क्या होगा? बराबर होगा। अगर ये फुलफिल हो गया, ये बराबर, ये बराबर, तभी दोनों होना चाहिए, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, बन जाएगा, हमको बताने की जरूरत नहीं है, ये काम आप कर लेना। ठीक है, 10 नंबर देखो, 1 2 3 4 यानी कि 4 वर्टिसेस आपको दिया गया कोऑर्डिनेट्स आर द वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रेट्रियल सो दैट द क्वाड्रेट्रियल ऑब्टेन्ड ऑन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ इट्स साइड इज अ पैरेललोग्राम। बच्चों देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया हुआ है। 10 नंबर, 4 कोऑर्डिनेट दिया गया किसी क्वाड्रेट्रियल का। चलो -2 4, ठीक है, यहां पे क्या है 4 8, ओके 10 7, ठीक है बच्चों, यहां पे है क्या 11 -5। इसका मिड पॉइंट है, मान लो ए, इसका मिड पॉइंट है बी, इसका मिड पॉइंट क्या है सी, इसका मिड पॉइंट क्या है डी। क्वेश्चन में कहा गया ये पैरेललोग्राम है, यानी कि शो करो, शो ए बी सी डी क्या है पैरेललोग्राम। तो एक काम करो ना, इसको मान ही लो ना, नाम वाम, नाम राधे श्याम राधे राधे जय श्री राम। चलो ठीक है, मान लिया पॉइंट्स, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट आपको मिलेगा कैसे भाई। देखो ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, ये तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, मतलब ए का कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या होता है x1 + x2/2 y1 प्लस क्या y2/2। ठीक है, x1 ये है, ये प्लस ये यानी कि -2 + 4/2, ये प्लस ये यानी कि क्या 4 + 8/2। सॉल्व कर लो भाई, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 4 6, ये निकला कितना 1 6। उसी तरीके से ये, उसी तरीके से ये, उसी तरीके से ये। अब इस पूरे फिगर को समझने के लिए बाहर कर दो ए बी सी डी। अब ये पैरेललोग्राम शो होगा, सारा कोऑर्डिनेट्स आपको मिल जाएगा, तो निकालना क्या है, ये स्लोप, ये स्लोप, ये स्लोप, ये स्लोप। पैरेललोग्राम तब होगा जब अपोजिट वाला क्या होगा, बराबर होगा। बन जाएगा, इसके पहले बना के आए हो, बन जाएगा, कर लेना। जो डर गया है वो अब लौट के ना आएगा, जो डर गया है वो अब लौट के ना आएगा। नेक्स्ट बच्चों 11 नंबर में बोला गया है सो डेट द पॉइंट्स P, लिसन 11 नंबर में P पॉइंट आपको दिया गया है A + A B + C, ये है X, ये पूरा है Y। ठीक है, Q आपको दिया गया है B C + A, ठीक है, और R आपको दिया गया है C A + B। देखो ये है x और ये है y, पहले x फिर y, ये है x और ये क्या है y, ये है x ये है y। आपको शो करना है ये कॉलिनियर है। देखो बच्चों कॉलिनियर का सिंपल सा मतलब होता है तीनों पॉइंट कॉलिनियर तब होगा जब तीनों एक ही लाइन में होगा, मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट कोलिनियर एक ही लाइन में हो। अच्छा, एक ही लाइन में होने के लिए ये P, ये Q, ये R, ये तीनों एक ही लाइन में कब होगा, जब इसका स्लोप और इसका स्लोप क्या हो, इक्वल हो। आप एक काम करना, एक बार PQ का स्लोप निकाल लेना, क्या ये स्लोप ऑफ PQ निकाल लेना, और आप ये निकाल लेना
स्लोप ऑफ क्यू आर। और देखना ये दोनों अगर बराबर है, अगर इक्वल है तो ये कोलिनियर है, नहीं तो नहीं है। ठीक है, बन जाएगा। इसके बाद वाला इसी तरीके से है, उसमें वैल्यू निकालना है, वो हम बना देते हैं। हाँ, वो हम बना देते हैं। देखो 12 नंबर में क्या है, फाइंड एक्स इफ द स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग इतना एंड इतना इज, ये तो बहुत आसान है। हाँ, 12 नंबर में क्या है, देखो लाइन दिया गया है x और 2 और एक और दिया गया है 8 -11 और इसका जो स्लोप दिया गया वो दिया गया कितना, -3/4। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, ये माइनस ए, यानी कि स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 - y1 बाय क्या, x2 - x1 इक्वल टू ये है -3/4। ठीक है, y2 कितना था -11 -y1 कितना है 2/x2 कितना है 8 - x इक्वल टू कितना -3/4। चलो देखते हैं, माइनस प्लस 11 तो कितना होता है -13/8 -x इक्वल टू यहाँ पे -3/4। दिमाग लगाओ, ये कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये इधर चला जाएगा। 13 4 कितना होता है, 13 4 कितना होता है, 13 4 होता है 52। अब इस पूरे को इसके साथ करेंगे तो 24 माइनस कितना 3x। ठीक है, इस पूरे को उधर ले लो, 3x 24 माइनस क्या 52, x यहाँ से निकालोगे तो 12 में 4 गया कितना 8, यानी कि 28 माइनस कितना 3। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं। चलो मेरे ख्याल से सब समझ में आ रहा है, धीरे धीरे समझ में आ रहा है। चलो आगे बढ़ो। देखो बच्चों 30 नंबर का फिगर देखो, सबसे पहले आपके सामने है फिगर, देखो सबसे पहले, द साइड ऑफ द ए बी ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। 13 समझना सीधा, ये है आपका एक्स एक्सिस, यहाँ पे ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये है ए, ये है बी, ये है सी। ठीक है, कोई दिक्कत, ये इसके पैरेलल था, इक्विलेटरल है यानी कि ये 60 डिग्री होगा, ये ऐसा 60 डिग्री, आप यहां से घूमोगे ना एंगल ऐसा बनाओगे, और इसके लिए एंगल ऐसा बनाते हो 60 डिग्री, क्योंकि कहीं भी आप ऐसा देखते हो एंगल बना हुआ ऐसा नहीं, क्योंकि आप अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया ना ऐसे नहीं, जब ऐसे बनाएंगे तो ये एंगल 60 नहीं है, ये 60 डिग्री नहीं है, इसको हम कितना मानेंगे -60 डिग्री। ये याद रखना अभी फिलहाल। देखो आपको स्लोप निकालना, हर एक साइड का आपको स्लोप निकालना, मतलब निकालना क्या क्या स्लोप है, आपको ए बी का स्लोप निकालना है, यानी कि स्लोप ऑफ ए बी। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है स्लोप ऑफ ए सी, और आपको क्या निकालना है, आपको ये निकालना है स्लोप ऑफ बी सी। देखो बच्चों जब स्लोप ऑफ ए बी निकालोगे ए बी के लिए, तो ये एंगल कितना बन रहा है, कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है कितना 60 डिग्री, और आपको पता है क्या इसका जो स्लोप होगा वो होता है क्या tan थीटा, यानी कि 60 डिग्री यानी कि √3। ठीक है, जब AC का बात करोगे तो थीटा 60 नहीं -60, क्योंकि ये नेगेटिव इस तरफ से बन रहा है, आप इस तरफ से घूम रहे हो, इसके बेस से आप इधर घूम रहे हो, कौन सा क्लॉकवाइज। चलो तो m कितना होगा, m होता है tan -60 डिग्री, ये माइनस बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा क्या tan 60 डिग्री यानी कि -√3। और BC के लिए क्योंकि ये इसके पैरेलल है, तो जब पैरेलल होता तो थीटा क्या बनेगा 0 डिग्री, यानी कि अब इसका स्लोप आप निकालोगे tan 0 डिग्री का वैल्यू कितना 0 निकल गया। गुड बच्चों गुड, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। नेक्स्ट 14 नंबर सेम क्वेश्चन है, ग्राफ पे दिखाया गया है और आपसे एक स्क्वायर दिखाया गया आपको। आप देख लो क्वेश्चन में बहुत प्यार से दिया है, ये है ए, ये है बी, ये है सी और ये क्या है डी। अच्छा ये स्क्वायर है यानी कि सब क्या है 90 डिग्री, ऑल आर 90 डिग्री। क्लियर हो, कोई दिक्कत नहीं है। पहला फाइंड द स्लोप ऑफ ऑल इट्स साइड, सभी साइड का स्लोप निकालना है, मतलब आपको निकालना है एम ऑफ, एम मतलब क्या, एम मतलब बच्चों एम मतलब जो सोच रहे हो वो नहीं, मतलब स्लोप, एम का मतलब स्लोप होता है। ठीक है, एम ऑफ आपको निकालना है क्या ए बी, फिर निकालना है क्या बी सी, फिर निकालना है क्या
CD, फिर निकालना है क्या AD। AB के लिए ये इसके पैरेलल था, थीटा कितना हो गया 0, यानी कि tan थीटा यानी कि tan 0 डिग्री का वैल्यू कितना 0। BC के लिए देखो, BC के लिए इधर से घूमेगा, BC के लिए थीटा कितना होगा -90, क्योंकि ये इधर से घूमेगा, -90 ये इधर से घूमेगा, और यहां पे अगर स्लोप निकालोगे तो ये होगा tan थीटा यानी कि tan -90, माइनस बाहर tan 90 का वैल्यू आपको पता है अनडिफाइंड, कोई दिक्कत नहीं है। CD के लिए पैरेलल था, ये इसके पैरेलल, क्योंकि ये इसके पैरेलल, थीटा कितना होगा 0 डिग्री, और AD के लिए थीटा कितना हो जाएगा 90। तो भैया इसका जो स्लोप निकलेगा वो ये वाला, इसका जो स्लोप निकलेगा वो यहाँ पे क्या होगा अनडिफाइंड होगा, निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसी क्वेश्चन में आपसे कहा गया है, सेम इसी क्वेश्चन में आपसे कहा गया है स्लोप ऑफ द डायगोनल AC का, और आपको पता है ये एंगल कितना बनेगा 45 इधर से, तो AC का जो स्लोप होगा उसके लिए थीटा कितना हो जाएगा 45 AC के लिए, तो M यानी कि स्लोप ये कितना tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और यही अगर BD पकड़ोगे तो वो यहां से घूमोगे यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, और BD के लिए क्या हो जाएगा, BD के लिए जो थीटा होगा वो कितना होगा -45, यानी कि M हो जाएगा tan -45 यानी कि -10 क्या 45 यानी कि कितना -1, कोई दिक्कत नहीं, चलो समझ रहे हो, बहुत अच्छे से समझ रहे हो, आई नो मुझे पता है आप समझ रहे हो, बहुत अच्छे से समझ रहे हो, हाँ चलो ठीक। 15 नंबर में बच्चों क्या बोला गया, ABC आर द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल ABC दिया हुआ है, मतलब 3 पॉइंट है 13 नंबर में, देखो A, ये है B, ये है क्या C, ये था A, ये था B, ये था C, ठीक। 5, 4 इसको बहुत अच्छे से समझो, इसके बाद का चैप्टर आपको तभी समझ में आएगा जब ये और इसके पहले का समझ में आएगा। अगर इसके पहले का नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट में घुस जाओ, प्लेलिस्ट में युद्ध करो और आपको मिल गया। चलो ठीक है, ए दिया है, बी दिया है -3 -2 और सी दिया गया कितना 1 और -8। मांगा क्या गया है, स्लोप ऑफ ए बी निकल जाएगा, निकाल लोगे, ठीक है। स्लोप ऑफ द मीडियन एडी, ये मीडियन एडी, अब इसका स्लोप निकालना है, इसका स्लोप निकालना है, तो क्योंकि ये मीडियन है, ये इक्वल होगा, इसका कोऑर्डिनेट निकाल लोगे पहले। डी मिड पॉइंट है, डी इज मिड पॉइंट। कैसे पता चला मिड पॉइंट है, क्योंकि एडी मीडियन था, क्या देखो एडी मीडियन, तो डी मिड पॉइंट हुआ, तो डी का कोऑर्डिनेट आप निकाल लोगे, फिर आप क्या करोगे, इसका स्लोप निकल जाएगा, ठीक है। द स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू एसी, अब कोई लाइन इस लाइन के अगर पैरेलल होती, वो यहां हो या वो यहां हो या वो यहां पे हो, इस लाइन का आपको क्या करना है, स्लोप निकालना है। तो इस लाइन का स्लोप वही होगा जो इसका स्लोप होगा, मतलब इसका भी स्लोप आप निकाल लो, इसका स्लोप निकाल लिया। अब ये अगर इसके पैरेलल है तो डेफिनेटली इसका स्लोप क्या होगा, यानी कि स्लोप ऑफ लाइन इक्वल टू स्लोप ऑफ एसी। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब बच्चों 17 नंबर क्वेश्चन देखो, 2 पॉइंट दिया गया है, दोनों पॉइंट्स में क्या बोला गया है, आपको सबसे पहले स्लोप निकालना है, तो 2 पॉइंट का स्लोप निकालने का तरीका आपको बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। उसके बाद क्या, इंक्लाइनेशन निकालना है, बहुत अच्छे करो। 17 नंबर, सपोज ये कोई पॉइंट अपने से चलो अपने से क्यों बना है, होशियार बनते हैं हम ज़्यादा। ए दिया हुआ है -3 -2, ये बी दिया गया है 1 और 2। आपसे पहला मांगा था स्लोप कितना होगा, ठीक है, और दूसरा मांगा गया इंक्लाइनेशन का मतलब थीटा कितना होगा या कितना वो एंगल बनाएगी। तो स्लोप निकाल लोगे, जैसे स्लोप निकलेगा उसी से आप क्या करोगे, इंक्लाइनेशन निकाल लोगे। चलो स्लोप निकालते हैं। m का फॉर्मूला y2 - y1 यानी कि 2 -2 बाय ये माइनस ये यानी कि 1 -3, ये आपका हो गया 4 बाई कितना 4 यानी कि 1, यानी कि स्लोप तो निकल गया 1। इंक्लाइनेशन निकालना है m इक्वल टू 1, यानी कि m क्या होगा tan थीटा इक्वल टू 1, यानी कि tan थीटा
1 में 110 में कितने का वैल्यू होता है 1045 का, यानी कि थीटा का वैल्यू कितना हो गया 45। क्लियर हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से दूसरा तीसरा बना लेना। थर्ड नंबर देखो 18 नंबर, द पॉइंट्स इतना एंड इतना एंड इतना आर कॉलिनियर, फाइंड ए का वैल्यू आपको निकालना है। 3 पॉइंट दिया गया, कॉलिनियर है, ध्यान दो। 18 नंबर में 18 नंबर 3 पॉइंट है, -3 2 पॉइंट है, 2 -1 पॉइंट है, कितना A4। ए का वैल्यू आपको निकालना है, वैल्यू आपको किसका ए का निकालना है। ये तीनों कॉलिनियर है। कॉलिनियर के लिए अगर इसका हम ए नाम दें, इसको बी, इसको सी, तो कॉलिनियर कब होगा जब इसका स्लोप और इसका स्लोप क्या होगा बराबर होगा, यानी कि क्या स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू क्या स्लोप ऑफ बी सी। रख के नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा। ये माइनस ये बाई ये माइनस ये माइनस ये बाई ये माइनस ये, सॉल्व करना निकाल लेना। 19 नंबर भी सेम इसी तरह से क्वेश्चन है, आप बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ 20 नंबर बोला गया है सभी पॉइंट्स को कहाँ प्लॉट करो, ग्राफ पे प्लॉट करो, ठीक है। और कनेक्ट ए एंड बी, आप ए और बी को कनेक्ट करो एंड ऑल्सो ए और सी, मतलब ए एंड सी को कनेक्ट करो। आपसे बोला गया विच सेगमेंट्स अपीयर टू हैव द स्टीपर स्लोप, किसके पास ज्यादा स्लोप है। तो भाई पॉइंट्स आपको मिल गया ना, ग्राफ में आपको नजर आ जाएगा कि कौन कितना एंगल बना रहा है, देख के बता देना। हालांकि ये मतलब इस सेक्शन का पॉइंट ग्राफ पे नहीं पूछा जाता है। नेक्स्ट आपसे बोला गया 21 नंबर, फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट द पी क्यू विल बी द पैरेलल ऑफ आर एस। अब बच्चों सेम 3 पॉइंट दिया गया है पी क्यू आर एस। अच्छा पी क्यू आर एस 4 पॉइंट है, 3 नहीं, ये है पी, ये है क्यू, ये क्या है आर, ये एस, ठीक है। आपसे बोला गया पी क्यू पैरेलल है क्या आर एस के लिए, तो ये इसके पैरेलल कब होगा भाई, पता है आपको पैरेलल कब होगा, पैरेलल तब होगा जब एम ऑफ पी क्यू, अगेन एम मतलब वो नहीं जो आप सोच रहे हो, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा एम ऑफ आर एस, सॉल्व कर लेना, सॉल्व करके निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। 2 कंसेप्ट, आओ नेक्स्ट बोलते हैं इसी में। यहाँ पे 2 कंसेप्ट हैं। 2 कंसेप्ट क्या है, 2 पॉइंट है, ये याद रखो, केवल VBI आपको काम आएगा एग्जाम के लिए, एग्जाम 2021 के लिए। ये 2 पॉइंट दिया गया, ये 2 पॉइंट दिया गया, ठीक है। ये है A, ये है B, ये है x1, ये है y1, ये क्या था x2, ये क्या था y2। इसका स्लोप का फॉर्मूला क्या होगा, इसके स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 बाई क्या x2 माइनस क्या x1। ये याद रखना है, केवल यहाँ पे आपको यही याद रखना है। दूसरा क्या याद रखना है, L1 पैरेलल L2 कब, जब M1 इक्वल टू क्या M2, ठीक है। और L1 परपेंडिकुलर L2 कब, जब M1 मल्टीप्लाई M2 इक्वल टू क्या -1। इसी से मिला जुला के एग्जाम में क्वेश्चन आता है ये, इसके बाद वाला वर्कशीट, उसके बाद वाला वर्कशीट। तब तक बनाइए, बैठिए, खेलिए, कूदिए, हंसिए और मजे मारिए। ऑल द बेस्ट एंड हैव ए गुड डे। राधे राधे, जय श्री राम।